कोऑर्डिनेट करता है। लाइफ जैसे है अप्स एंड डाउन, वैसे ही शेयर बाजार भी अप्स एंड डाउन। ठीक, मैं ना एक बात भसीन जी के बारे में बोलूंगा। कई बार ना हम सब शेयर मार्केट में हम एनालिस्ट होकर रुक जाते हैं। एक्चुअली में ना हम सब एनालिस्ट नहीं हैं। हो सकता है हम सब वो सब लोग हों। देखिए बहुत सारे लोग आते हैं जब टेलीविजन देखते हैं ना, तो किसी ना किसी का सहारा ढूंढते हैं। अगर आप किसी की भी मदद किसी भी रूप में करें ना, तो आप भगवान का ही काम कर रहे हैं। अब देखो ना, कोई आदमी बहुत मेहनत से पैसे कमाना चाहता है और अपने पैसे को मार्केट के अंदर लगाना चाहता है। अगर अच्छा गुरु नहीं हुआ तो पैसे चले जाएंगे, और वो मेहनत के पैसे चले जाएंगे। तो मेरा मानना है कि जो मार्केट है ना, ये एक सोशल सर्विसेज का भी कॉज है। आप आए और अच्छे से गाइडेंस करें अपनी पढ़ाई से, लोगों से। अगर आपको भगवान ने वो ज्ञान दिया है तो आप लोगों की बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो ये मेरे को लगता है भसीन साहब बिल्कुल उसी तर्ज पर ही हैं। इनको भगवान ने आशीर्वाद दिया, कृपा बरसाई, तो अब लोगों की हेल्प कर रहे हैं। और सभी मेहमानों के लिए बोलूंगा, सिर्फ भसीन साहब के लिए नहीं, सभी मेहमानों के लिए। भसीन साहब जरा मार्केट आ जाएगा ना 22,200 तक इस बार की सीरीज की एक्सपायरी तक। डिम्पी जी देखिए, 1 2 3 चीजें बहुत पॉजिटिव हो गई। बॉन्ड यील्ड घटने शुरू हो गए, फेड की तरफ से डविशनेस आ गया और डॉलर और वीकर हो गया। मुझे कोई दो राय नहीं कि जो अंडर ओनरशिप है बैंक्स का पर्टिकुलरली, क्योंकि अब लार्ज कैप बैंक्स में पैसा जाएगा, और एफआईएस का जो नजरिया था वो फॉर व्हाटएवर रीजन वो बदलेगा। और बाकी आपको बताऊं तो रिटेल मार्केट तो बहुत स्ट्रांग चल रही है। रिटेल फ्लोज और आपके पीएसयू बैंक्स, पीएसयू के स्टॉक्स के देखिए कहाँ, और 10-10 20-20 साल के हाईस पे है। तो आई थिंक 22,200 भी एक नंबर है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे आपको कॉशन भी रखना चाहिए, बिकॉज मेकिंग मनी हैज बिकम वेरी इजी, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के साथ मुझे अब लार्ज कैप पे बहुत अच्छा फोकस दिख रहा है, और मुझे लगता है न्यू हाई जरूर बन जाएगा। ठीक है भसीन साहब, शेयर्स भी बता दीजिए अगर हैं तो आपके। हाँ, आपको ये बता दूं, कल आपको और 2 दिन से कह रहा था हुडको देखिए, हुडको और एनबीसीसी कहां से कहां। कल हुडको 20% सर्किट पे था। लो कॉस्ट हाउसिंग, चेंज इन बिजनेस मॉडल, इसका मतलब पीएसयूज भी बहुत ज्यादा अडेप्टेबिलिटी की तरफ है। और वी शुड गिव क्रेडिट कि इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशंस कैसे अडेप्ट कर रही हैं और सर्कमस्टांस के साथ बदल रही हैं। आज के लिए मुझे तीनों लार्ज कैप पिक्स है। ग्रेसिम जिसके नंबर्स बहुत अच्छे थे और जो बीएसएफ में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है, 2100 पे लीजिए, 2065 का स्टॉप लॉस, 2300 का टारगेट। नेस्ले मैंने 2-3 दिन पहले भी कहा, नेस्ले के 7 तारीख को रिजल्ट है, और अगर कोई एफएमसीजी स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा वो नेस्ले है। कल आपने देखा है मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स पे बहुत ज्यादा रियायत भी दी है, प्लस उसको बढ़ावा दिया है। अब डायरेक्ट बेनिफिशियरी ऑफ दैट बिकम्स नेस्ले। और आपके पास एक क्वालिटी स्टॉक है, ये अब 1 रुपी पेड अप हो गया है, और मुझे इसमें न्यू हाई दिखता है 2750 पहला टारगेट। आई डोंट रूल आउट के 3000 भी आ जाए नेस्ले में ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एज अ प्रॉक्सी टू फॉल इन ऑयल और वीक डॉलर, मेटल्स बहुत अच्छा करेंगे। और सबसे बड़ा प्ले है जेएसडब्ल्यू, बेस्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन इंडिया, और ऑल सिनर्जीज गोइंग। 800 रुपए में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 775 एंड टारगेट ऑफ 900। सीधे तौर पे तो जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी करने की सलाह, 900 का टारगेट, 775 का। सर कल आपने बजट से पहले, लास्ट सवाल होगा भसीन सर, कल बजट से ठीक पहले आपने कहा था कि एनबीसीसी को मैंने जोर से कहा था 30-3200 लगातार चल रहा। कल भी हमने देखा कि करीब 12-13% की मजबूती देखने को मिली, 145 के आसपास का है। अगला लक्ष्य क्या होगा सर? जो लक्ष्य आप बता रहे हो सब हासिल होता जा रहा है शेयर में। तो देखिए, एनबीसीसी उनको मेरे बहुत मन के अजीज हैं, और मैं इनको बहुत साल से सेक रहा हूँ। ये जैसे आप कहते हो ना, हम अपनी फैमिली मेंबर्स के हर उतार चढ़ाव को बर्दाश्त करते हैं, इनके विम्स एंड फैंसीज मैंने बहुत बर्दाश्त किए। मेरे लिए तो स्काई इज द लिमिट मनीष जी, क्योंकि मैं एज ए डिस्क्लोजर, ये दोनों मेरे पास 4-5 साल से है, और अंडर परफॉर्मेंस क्या पता था कि 6 महीने में ही आउट परफॉर्मेंस हो जाएगी। अभी भी ये बहुत अट्रैक्टिव प्लेस है, क्योंकि टीयर 2 टीयर 3 में जिस तरह से आप कंस्ट्रक्शन और एक्टिविटी देख रहे हैं। देखिए, एनबीसीसी इज अ प्योर प्ले ऑन एग्जीक्यूशन। वो आपको 11-12% मार्जिन पे काम करता है, और साथ में जितना आपको पता है, शायद पता ना हो कि अमरपाली की जितना था वो सारी इन्वेंट्री इन्होंने लेके सब बेच दी, और अब इनके पास नौरोजी नगर या जो भी है जिसको इनकैश करना था सब इनकैश कर दिया। तो 175 का टारगेट मैं कह सकता हूं एज ए डिस्क्लोजर। ये दोनों मेरे स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में है, और मेरी कोई इंटेंशन नहीं कि जल्दी इनमें से या बेचूं या कोई फेरबदल करूं। आप अपना डिलीजेंस चेक्स प्लीज कीजिए।
शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा आप आराम भी कीजिए, आप रात को लेट पहुंचे और आपने अच्छे से शेयर्स दिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, कुछ हम ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स अभी हिमाक्षी हमको